हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज फिर से हम देखने वाले हैं रिडक्शन इन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब आपको कोई तो एक इक्वेशन दिया होगा समथिंग लाइक पैराबोला में जैसा दिया था लास्ट टाइम। ठीक है, उस तरीके से एंड हमें उसको रिड्यूस करना है उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में। आई मीन टू से दैट कि अगर वो इक्वेशन पैराबोला दिखा रहा है तो उसको पैराबोला के अंदर कन्वर्ट करो, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या x square is equal to 4by, or if in case ellipse then x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, or in hyperbola then x square upon a square minus y square upon b square equal to 1, like this। ठीक है, मतलब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है हमें। ओके, सो आज के जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पैराबोला को ज़्यादा वेटेज दिया गया है, सो मैंने ज़्यादा फोकस पैराबोला पे किया है। ठीक है, तो पैराबोला के रिडक्शन के आई थिंक 5 एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। सो अभी हम बात करेंगे इलिप्स के इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, सो इलिप्स के इक्वेशन को कैसे रिड्यूस किया जाए, तो बेसिकली क्वेश्चन में दिया नहीं होता है कि ये इलिप्स है, लेकिन अगर इलिप्स आ जाए तो उसको किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं, सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, हाइपरबोला मैंने किया नहीं है। ठीक है, मतलब मैं करवाने नहीं वाला हूँ। सो अगर आपको हाइपरबोला के रिगार्डिंग कोई डाउट्स आ रहे तो मुझे सेंड कीजिए। ठीक है, सो इस लेक्चर सीरीज के अंदर हाइपरबोला नहीं होगा कहीं। ठीक है, सो ये बात प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द कोनिक एंड रिड्यूस देम इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सो सबसे पहले हमसे कहा गया है कि इसका नेचर फाइंड करना है। जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि इलिप्स के एग्जांपल्स होने वाले, सो बेसिकली ये इलिप्स आएगा। ठीक है, सो सबसे पहले नेचर डिटरमाइन करने के लिए ओके, गिवन इक्वेशन को लिख लो ठीक तरीके से। 7x² माइनस 6xy प्लस 7y स्क्वायर प्लस 30x प्लस 10y प्लस 35 इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। ठीक है, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म आप सबको पता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहां से हमें ए बी सी की वैल्यू मिलेंगी, ए बी सी एफ जी एक्स वट एवर। ठीक है, सो ए इक्वल टू क्या आएगा 7, बी इक्वल टू 7, एच इक्वल टू -3। ठीक है, जी इक्वल टू 15, एफ इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 35। ओके, सो जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर नेचर ही फाइंड करना है कोनिक का तो हमें बस एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, वो है अपना ए बी माइनस एच स्क्वायर निकालो। ए बी मतलब 7 × 7, एच मतलब -3 का स्क्वायर, 7 7 49, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 40 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट करता है एलिप्स को। ठीक है, ध्यान में रखना ऑलवेज। ओके, सो ये तो इलिप्स शो हो गया। डिटरमाइन द नेचर ऑफ कोनिक या नाउ अब अपना आगे का काम होगा। देखो पैराबोला की सिचुएशन अलग थी, वहां पे हम लैम्बडा इंट्रोड्यूस करते थे, पहले के 3 यहाँ पे रखो बाद के 3 वहां पे भेजो, देन लैम्बडा इंट्रोड्यूस करो एंड देन उसके इक्वेशन के क्या कह सकते हैं हम उसको, मॉड्यूलस से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है सेंटर। ठीक है, देयरफॉर center of a conic that is equal to hf minus bg upon ab minus h square hg minus af upon ab minus h square। ओके, अब मैं एक एक करके वैल्यू पुट करता हूं। सो क्या है अपना एच एफ आपको पता है -15, ये मतलब एच एफ का प्रोडक्ट आएगा -15। बी जी, बी था अपना 7, जी था 15, 15 7 जा 105। ए बी माइनस एच स्क्वायर अभी तो आया 40। ओके, एच जी, एच था अपना -3, जी था 15, 15 3 जा 45 नेगेटिव। ठीक है, एंड ए एफ, ए था अपना 7 और एफ था अपना 5, 7 5 जा 35। ओके, डिवाइडेड बाय 40। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -3, -2। ओके,
सेंटर आ गए. नाउ अगेन नेक्स्ट स्टेप, अब हम फाइंड करेंगे डेल्टा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा हियर? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square. जस्ट अब आपको बस वैल्यूज पुट करना है. मुझे वैल्यूज पता है, सो यू डोंट वरी. A और B की वैल्यू तो 7 थी, C की वैल्यू शायद से 35 प्लस, शायद से नहीं कंफर्म, 2 इंटू F था अपना 5, G था 15, H था -3. ये डॉट का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन होता है. ओके, माइनस A था अपना 7, F था अपना 5 उसका स्क्वायर, माइनस B भी था 7, G था 15 उसका स्क्वायर, C था 35, H था -3 उसका स्क्वायर. जब आप इस सब को सॉल्व करोगे, ठीक है, सो यहाँ पे मिलेगा 1715, यहाँ पे मिलेगा 450, हियर 175, हियर 1575 एंड हियर 315. ओके, जरा इसको जोड़ो घटाओ तो आपको मिलेगा -800. ठीक है, डेल्टा जरूरी है. हाँ गाइज, डेल्टा आ गया. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप देखो, स्टेप वाइज जाओ. मतलब कैसे, आपको भी पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं. सबसे पहले हमने क्या किया, उसका नेचर डिटरमाइन किया, वो इलिप्स आ गया. दूसरी बात, हमने सेंटर फाइंड किया. तीसरा, डेल्टा निकाला. ओके, देन नेक्स्ट, आफ्टर शिफ्टिंग of origin to the center, the new transform equation will be. अब नई ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या होगी, देखो उसको कैसे बनाते हैं. ठीक है, सबसे पहले अपने गिवन पे जाओ. ये जो आपको पहले 3 इक्वेशन दिए होते हैं ना, 3 नंबर 7x² माइनस 6xy प्लस 7y², इनको हमें फिर से लिखना है, लेकिन इस तरीके से 7x² माइनस 6x' प्लस 7y' प्लस डेल्टा अपॉन AB माइनस H² इक्वल टू 0. ये होता है शिफ्टिंग का फॉर्मूला. ठीक है, ये हमने, मतलब हमारा टॉपिक ही वही है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. ठीक है, मतलब पहले 3 वालों को लिखो प्लस डेल्टा अपॉन AB माइनस H². ओके, अब हमने नए इक्वेशन, नए क्या कहते हैं उसको, कोऑर्डिनेट्स लिए. तो x से क्या चेंज हो गया, x'. ओके, लेट इट बी. सो 7x' माइनस 6x' प्लस 7y' प्लस डेल्टा कितना आया था गाइस, -800 ना, एंड AB माइनस H² विच इज 40. ओके, इक्वल टू 0. ये 0 0 कैंसल, ये हो जाएगा -20, शायद से नहीं, कंफर्म. 7x' 6x' प्लस 7y' -20 इक्वल टू 0. से इक्वेशन नंबर 1. ओके, यहां तक आ गए हम. नाउ अब यहां से फिर से हमें कुछ तो मिलेगा. क्या मिलेगा, देखो यहां से मिलेगा हमें कैपिटल A. वंस अगेन वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, ax² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस लाइक दिस bg² एंड सो मच. ठीक है, सो यहाँ पे A मिलेगा 7, B की वैल्यू भी होगी 7, 2h की वैल्यू होगी -6. ध्यान में रखो, हम निकालते थे ना, देखो ना यहाँ पे किया था ना हमने, ax² 2hxy by² 2gx 2fy प्लस c, लाइक दिस. सो यहाँ से जैसे हमने a इज इक्वल टू ये लिया, 2h इज इक्वल टू ये लिया, b इज इक्वल टू ये लिया, कोएफिशिएंट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कोएफिशिएंट. ठीक है, सो लाइक दिस. सो a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7, h इज इक्वल टू -6. ठीक है, अब हमें ये जो मल्टीप्लिकेशन की टर्म है, क्योंकि देखो वेरी सिंपल, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है गाइस, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1. वहां कहीं पे मल्टीप्लिकेशन की टर्म होती है कि मल्टीप्लिकेशन टर्म मींस आई मीन टू से दैट xy कहीं दिखाई देती है नहीं. सो दैट्स व्हाई हमें इस मल्टीप्लिकेशन टर्म को रिमूव करना होगा. देयरफॉर टू रिमूव प्रोडक्ट टर्म, ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में, प्रोडक्ट टर्म x' y' we have to find थीटा. ओके, स्टेप समझ लो. सबसे पहले हमने क्या किया, नेचर फाइंड किया.
देन सेंटर फाइंड किया, देन डेल्टा फाइंड किया, देन रिड्यूस, ये वाला इक्वेशन लिखा, देन अब हमें प्रोडक्ट को रिमूव करना है, देयरफॉर हम थीटा फाइंड करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय थीटा हियर? थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखो, थीटा इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 2h अपॉन a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ओके, सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो गाइस आप, इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 2h की वैल्यू थी -6, देख लो 2h की वैल्यू क्या थी? -6। ओके, अपॉन a माइनस बी, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू भी 7। ओके, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स -6, 7 माइनस 7 इज 0। ओके, सो थीटा इक्वल टू क्या आया? इनफाइनाइट। सो थीटा इनफाइनाइट कब होता है? ओ, थीटा इनफाइनाइट नहीं आया, आई एम सॉरी। सो थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स इनफाइनाइट। तो tan इनफाइनाइट कौन से एंगल पे आता है गाइस? π/2 के ऊपर, राइट? हाँ, सो implies theta equal to 1/2 into π/2, right? So 2 2s are 4, therefore theta is equal to π/4, right? तो डरना नहीं है, अगर नीचे जीरो आ रहा है तो बच्चों के ऐसे ऐसे लगता है ओह माय गॉड अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, हमारे पास वैल्यूज है, सो यू डोंट वरी। ठीक है, बस साइन कॉस होता तो थोड़ा डरने की बात थी, लेकिन यहाँ पे टैन है, टैन में तो इन्फिनिटी बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक है, क्योंकि उसका ग्राफ देखा ना, टैन का ग्राफ कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, आसमान में। ठीक है, तो इनफाइनाइट तक जाता है। ओके, सो नाउ हमें पता है एंगल के टर्म्स में हम न्यू ट्रांसफॉर्म इक्वेशन कैसे लेते हैं। सो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स डबल डैश कॉस थीटा, ये हमने पहले भी किया है, वाई डबल डैश साइन थीटा, देयरफॉर एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स डबल डैश कॉस π/4 माइनस वाई डबल डैश साइन π/4। ओके, सो क्या मिल जाएगा हमें? एक्स डैश कॉस π/4 साइन π/4 तो एक ही होता है, 1/√2, देयरफॉर एक्स डबल डैश अपॉन √2 माइनस वाई डबल डैश अपॉन √2। अब सेम पैटर्न में वाई डैश क्या होगा जरा बताओ? एक्स डबल डैश साइन थीटा माइनस वाई डबल डैश कॉस थीटा। ओके, देयरफॉर वाई डैश इक्वल टू एक्स डबल डैश साइन π/4 माइनस वाई डबल डैश cos π/4। okay, therefore y dash equal to x, I'm sorry, here plus I'm sorry, x double dash upon √2 plus y double dash upon √2। ठीक है, मतलब x डैश y डैश की वैल्यू आ गई। नाउ अब हमें वो x डैश y डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? देखो, therefore अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूं मैं, वो था 7x' माइनस 6x' प्लस 7y' माइनस 20 इक्वल टू 0, राइट? सो x डैश की वैल्यू क्या थी? इज x डबल डैश अपॉन √2 माइनस y डबल डैश अपॉन √2 होल स्क्वायर माइनस 6x डबल डैश अपॉन √2 माइनस y डबल डैश अपॉन √2 इंटू एक्स डबल डैश अपॉन √2 प्लस वाई डबल डैश अपॉन √2। ठीक है, प्लस 7 वाई की वैल्यू क्या थी? एक्स डबल डैश अपॉन √2 प्लस वाई डबल डैश अपॉन √2 होल स्क्वायर। ओके, माइनस 20 इक्वल टू 0, राइट? सो चलो ज़रा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने में ही भलाई है अपनी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा गाइस? a माइनस बी होल स्क्वायर, देयरफॉर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओ माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस 2x डबल डैश वाई डबल डैश। ठीक है, एंड √2 का स्क्वायर 2, राइट? 2 ही आएगा ना, सबका स्क्वायर होगा तो -6। अब देखो a माइनस बी a प्लस बी, देयरफॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, राइट? प्लस 7 इंटू, यहाँ पर भी वही हाल है, बस यहाँ पे प्लस लगेगा, एक्स डबल डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश स्क्वायर प्लस
2x डबल डैश y डबल डैश अपॉन 2 -20 इक्वल टू 0, राइट। हाँ, अब यहां से देखो, अगर इन केस यहां से हमने डिवाइडेड बाई 2 को कॉमन लेके वहां भेज दिया तो हमें न्यू इक्वेशन क्या मिलेगी, 7x डबल डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश स्क्वायर माइनस 2x डबल डैश वाई डबल डैश माइनस 6x डबल डैश स्क्वायर माइनस वाई डबल डैश स्क्वायर प्लस 7x डबल डैश प्लस वाई डबल डैश प्लस 2x डबल डैश वाई डबल डैश। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन लिया है तो इसको अगर मैंने ये 2 इसको भी मल्टीप्लाई होगा ना, सो देयरफॉर -40 इक्वल टू 0। ठीक है, राइट, लाइक दिस। ओके, मतलब हुआ क्या, इन केस अगर मैंने a/2 है मेरे पास प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है, तो मुझे 2 को वहां भेजना है तो मैं क्या करूंगा, 2 सबको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा ना, तो इसको 2, तो ये क्या हो जाएगा a, ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा 0, लाइक दिस। देयरफॉर मतलब ये पूरी, ये 7 यहां तक वैल्यू पकड़ो a और ये है अपनी b, तो देयरफॉर इसको भी मल्टीप्लाई करके भेजना पड़ेगा ना, दैट्स व्हाई मैंने ऐसा किया। ओके, डोंट वरी अबाउट दिस। नाउ अब जरा इसको सेपरेट करते हैं और बाद में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x डबल डैश स्क्वायर प्लस 7y डबल डैश स्क्वायर माइनस, देखो देखो मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, 7x डैश ये पूरा, डोंट वरी अबाउट दिस, माइनस 14x डबल डैश y डबल डैश माइनस 6x डबल डैश स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये ऐसे एंड सो ऑन। हो गया यहां तक। नाउ क्या कैंसिल होगा, कैंसिल करो। शायद से ये 14 प्रोडक्ट टर्म तो कैंसिल ही होनी थी क्योंकि उसी के लिए तो इतना हंगामा चल रहा था ना, हम राइट और रॉन्ग। ओके, देयरफॉर नाउ देखो गाइस, ये 7x डबल डैश स्क्वायर, ठीक है, ये 7x डबल डैश स्क्वायर, ये -6, ठीक है, 7 आणि 7 14, 14तून 6 गेले 8, देयरफॉर 8x डबल डैश स्क्वायर, ठीक है, देन 7y डबल डैश स्क्वायर प्लस 6y डबल डैश स्क्वायर प्लस 7y डबल डैश स्क्वायर मीन्स 7 आणि 7 14 आणि 6 20, देयरफॉर ये हो जाएगा 20y डबल डैश स्क्वायर, 20y डबल डैश स्क्वायर -40 इक्वल टू 0, राइट। ये -40 को वहां भेज दो तो ये इस तरह से दिखाई देगा। नाउ अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए, मतलब इलिप्स का फॉर्मूला ही है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं इसको 46 थ्रू आउट डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो, 8x डैश स्क्वायर अपॉन 40 प्लस 20y डबल डैश स्क्वायर अपॉन 40 और ये 40 अपॉन 41। ओके, नाउ देखो सिंपल, अब सिंपल, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 20 1 जा 20, 22 जा 40, राइट। देयरफॉर इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, x डबल डैश स्क्वायर अपॉन 5 प्लस y डबल डैश स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। देखो क्वेश्चन यही था ना, तो सबसे पहले डिटरमाइन द नेचर एंड देन रिड्यूस इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सो मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, लेट टेल यू, सबसे पहले हमने फाइंड किया उसका नेचर क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट पूछा था, दूसरा हमने सेंटर फाइंड किया, तीसरा हमने फाइंड किया डेल्टा, ठीक है, फोर्थ वन हमने रिड्यूस इक्वेशन लिखा, वो था डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। देन फिफ्थ वन में हमने ट्राई किया थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी, 1/2 tan इनवर्स 2h अपॉन ए माइनस बी, राइट। सिक्स्थ वन में हमने रिड्यूस इक्वेशन लिखे, x डबल डैश इज इक्वल टू x डबल डैश कॉस थीटा माइनस y डबल डैश साइन थीटा एंड सो ऑन, ठीक है, एंड y डैश का जो कुछ भी है वो, ठीक है, एंड देन जस्ट हमने उसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया, पुट इन इक्वेशन 4, खत्म।
हो गया क्या? 4 मतलब ये वाला। ओके, सो ये स्टेप्स है। ओके, सो राइट नाउ अब हम और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, सो अच्छा रहेगा। सो एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, सो देखो, बाय रिड्यूसिंग द इक्वेशन इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ द कोनिक। ओके, सो लेंथ ऑफ एक्सिस पूछा है, मतलब भाई यहाँ पे इलिप्स ही होगा 100%। ठीक है, चलो इसके पीछे हाथ धो के लगते हो। इक्वेशन लिख लो, क्या था? 5x² प्लस 6xy। हाँ, वो जो लास्ट वाला एग्जाम्पल था, आई मीन टू से दैट वो क्वेश्चन नंबर 27 था। ठीक है, आपके अनसॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 27, एंड ये है 34। ये है क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान में रखना। ठीक है, प्लस 5y² प्लस 12x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे चेक करो कि क्या है, इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू भी 5, h इक्वल टू 3, ठीक है, g इक्वल टू 6, f इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -4। राइट नाउ सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी माइनस एच स्क्वायर। सो ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी क्या है? 5 × 5 एच स्क्वायर, दैट इज अ 3 स्क्वायर, that is 25 minus 9 which is 16 greater than 0, therefore it shows ellipse। ठीक है, मैंने बता दिया। ओके, सबसे पहले यही चेक करना, बाद में आगे बढ़ना। एग्जाम में ऐसा मेंशन नहीं होगा कि भाई ये करो वो करो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देन सेकंड स्टेप मैंने क्या बताई थी आपको? नेचर फाइंड किया, नाउ सेंटर। सो सेंटर इक्वल टू क्या है? सेंटर का फॉर्मूला एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, कॉमा ए एफ माइनस, आई एम सॉरी, एच जी माइनस ए एफ है वो, एच जी माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ओके, राइट, सो वैल्यूज पुट करते हैं हम। एच एफ आएगा, आपके सामने वैल्यू है, कैलकुलेट कर लो। 6 माइनस 30 अपॉन ये आया 16। ओके, कॉमा 18 माइनस 10 अपॉन 16, सो ये शायद से मिलेगा -3/2 कॉमा 1/2। ठीक है, सेंटर मिल गए ना। तीसरी स्टेप क्या थी? सेंटर आ गया, डेल्टा फाइंड करो। चलो नाउ डेल्टा इक्वल टू ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। ठीक है, सो ए बी सी का अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो आता है -100। आप चेक करो, हाँ, ये आता है 72, ये आता है -20, ये -180 प्लस 36। ओके, सो इसको जोड़ाओ घटाओ तो आपको मिलेगा -192। सो डेल्टा आ गया। नेक्स्ट इसका ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या आएगा गाइस? ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आएगा 5x-² मतलब पहले 3 टर्म लिखने आपको, 6x-y- प्लस 5y- प्लस डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट, सो डेल्टा आपके सामने है, 6x-y- प्लस 5y- डेल्टा आया था -192, ए बी माइनस एच स्क्वायर आया था 16। ठीक है, सो 16 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो पॉइंट में नहीं आ रहा है, आई थिंक हो जाएगा, हो जाएगा, यस। सो 16 1 ज़ा 16, बचे 3, 16 2 ज़ा 32, देयरफॉर -12 इक्वल टू 0, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। ये काम आने वाला है। ठीक है, सो टेल मी, यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिली आपको? 5, बी की वैल्यू भी 5, ठीक है, एच की वैल्यू मिली 6। राइट, सो चलो थीटा फाइंड कर दें। थीटा इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 2h अपॉन, ओके, ए माइनस बी। राइट, पुट करो 1/2 tan इनवर्स 2h आया था अपना 6, ए भी था 5, ए भी था 5, सो 1/2 tan इनवर्स इनफाइनाइट। सो ये वैल्यू मिलती है हमें π/2 के ऊपर। सो वंस अगेन थीटा इक्वल टू π/4। ओके, therefore reduced equation will be, new transform equation, I mean to say that new transform equation will be
x dash x double dash cos theta minus y double dash sin theta, and here another y dash is equal to x double dash sin theta plus y double dash cos theta. So x double dash cos 45 ना, so cos pi by 4 कितना होता है, √2 minus y double dash √2, therefore x double dash minus y double dash upon √2. Next one here, एक सेकेंड, ओके, सो x डबल डैश ये भी आ जाएगा √2 प्लस y डबल डैश ये भी आ जाएगा √2, देयरफॉर y डैश इक्वल टू x डबल डैश प्लस y डबल डैश अपॉन √2, राइट। चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, क्या मिलेगा हमें, कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा वो 1 था क्या, लेकिन कहाँ है वो, यस 5x डैश स्क्वायर प्लस 6x डैश y डैश प्लस 5y डैश स्क्वायर नेगेटिव 12 इक्वल टू 0। चलो x डैश था अपना x डबल डैश माइनस वाई डबल डैश अपॉन √2 होल स्क्वायर प्लस 6x डबल डैश माइनस वाई डबल डैश अपॉन √2, ये x हो गया। अब y x डबल डैश प्लस वाई डबल डैश अपॉन √2 प्लस 5 इंटू x डबल डैश प्लस वाई डबल डैश अपॉन √2 होल स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसका स्क्वायर करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होता, ये √2 बाहर आ जाएगा 5/2, ये हो जाएगा x डबल डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश स्क्वायर माइनस 2x डबल डैश वाई डबल डैश प्लस ये √2 इंटू √2 2, इट विल बी अगेन 6/2, सो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा प्लस वंस अगेन हियर ऑल्सो। अब आप एक्सपर्ट बन गए होंगे इसके अंदर, आई होप। अगर आप कंटिन्यूसली लेक्चर सीरीज देख रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन आप होप सो बन गए होंगे, ठीक है। सो अब 2 को कॉमन लो, वहाँ पे भेज दो, तो इट विल बिकम 5x डैश स्क्वायर प्लस 5y डबल डैश स्क्वायर माइनस 10x डबल डैश y डबल डैश प्लस 6x डैश डबल डैश स्क्वायर माइनस 6y डबल डैश स्क्वायर प्लस वही सब कुछ, ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। नाउ एक बात ध्यान में रखो, प्रोडक्ट टर्म ऑलवेज कैंसिल होती है, तो ये बचनी नहीं चाहिए, अगर ये बच गई तो गया, आप नहीं बचोगे एग्जाम में। 5 6 11 11 5 16, सो 16x डबल डैश स्क्वायर 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 5 और कितना होता है 4, ठीक है। ये हो जाएगा एक सेकेंड प्लस 4 वाई डबल डैश स्क्वायर, ठीक है, एंड ये माइनस 24 एज इट इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, सो इसको वहाँ भेज देते हैं, 6x डबल डैश स्क्वायर प्लस 4y डबल डैश स्क्वायर इक्वल टू 24 से डिवाइड कर दो। रुको, इसको हम आगे के स्लाइड पे लिखते हैं, अच्छा रहेगा। ये ऐसा था ना, 16x डबल डैश स्क्वायर प्लस 4y डबल डैश स्क्वायर इक्वल टू 24, सो ये हो जाएगा 6x डबल डैश स्क्वायर अपॉन 24 प्लस 4y डबल डैश स्क्वायर अपॉन 24 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, क्या करें क्या करें, देखो यहाँ पे इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 16 से डिवाइड कर दो, तो ये ऐसे दिखेगा 24 अपॉन 16 प्लस इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, सो ये हो जाएगा 24 अपॉन 4 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा x डबल डैश स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8 3 ज़ा 24 8 2 ज़ा 16, दैट इज 3/2 प्लस ये हो जाएगा 6 4 6 ज़ा 24 ना, राइट। ओके, डन हो गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन। हाँ, तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्सेस, लेंथ ऑफ एक्सेस ये ढूंढ के लाना है, ठीक है गाइज, शर्मा मत, ढूंढ के लाओ, जरा गूगल वगैरह करो, तब जाके मुझे लगेगा कि यार मेरे पढ़ाने का कुछ तो फायदा हो रहा है, नहीं तो क्या है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक है।
And one more homework for you. Show that x square minus xy plus 2y square minus 2x plus 6y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये इलिप्स को शो करता है। ठीक है, ये शो करना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 36 है, अनसॉल्व है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करो। ठीक है, इन केस अगर आपको कुछ कहाँ पे भी डाउट है ये होमवर्क सॉल्व करने को, जस्ट सेंड मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, मतलब आपके स्टेप्स सेंड करो, मैं आपको एक डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव गुड डे। यहाँ पे थोड़ी थीटा की गड़बड़ होती है, ध्यान में रखो। यहाँ पे थीटा की गड़बड़ हो सकती है, मे बी मुझे तो लगता है हो जाएगी। ठीक है, सो ज़रा ठीक तरीके से सॉल्व करना। अगर आपको कहीं पे भी इश्यूज आए तो मैं हूँ। ठीक है गाइज, सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय।